नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी मोकामा उपचुनाव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। पिछले दिन उन्होंने आरजेडी के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया और उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए, लेकिन बात जब मोकामा की हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मोकामा उपचुनाव हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, लेकिन केवल मोकामा ही नहीं, 2 और सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो कौन सी 2 सीटें हैं तो क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया, पहले आप वो सुनिए। मोकामा उपचुनाव के लिए मजबूती से तैयारी है। जो हमने ताकत बोछा में दिखाया वही मोकामा में दिखाएंगे, और उसके अलावा भी कैंडिडेट समय आएगा तो बता दिया जाएगा। और उसके अलावा 2 जगह और उपचुनाव होने वाला है, उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। धन्यवाद। बता देंगे, समय आएगा तो बता देंगे। फिर मोकामा में क्यों चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अबे बताइए, झुकाव मतलब क्या? हमारी पार्टी है भाई। सिमरी बख्तियारपुर में हम लड़ने के लिए गए, जीतने के लिए हम नहीं जीत पाए, लेकिन वहाँ पे आरजेडी चुनाव जीते 15,000 वोट से। बोछा में भी हम चुनाव जीतने के लिए गए, हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन हमारा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी हारा, और वहाँ पे 37,000 वोट से आरजेडी जीते। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी चुनाव लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारी रणनीति पहले से स्पष्ट हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद। आरजेडी के विधायक अनंत सिंह की विधायकी समाप्त होने के वजह से मोकामा की सीट खाली हो गई है। अब इस सीट पर उपचुनाव 6 महीने के अंदर कराए जाने हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं जो इस सीट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उन्होंने तैयारियां करनी भी शुरू कर दी है। आरजेडी के टिकट पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी उम्मीदवार हो सकती हैं, खुद उन्होंने इसका ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी अभी उम्मीदवार खोज रही है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए जो नीलम देवी को मोकामा की सीट पर टक्कर दे सके। लेकिन वही बात अगर वीआईपी की करें तो मुकेश सहनी भी इस सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, और जब सवाल उनसे पूछा गया कि उम्मीदवार कौन होगा तो उन्होंने कहा कि आप इंतजार कीजिए, उम्मीदवार का भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन सवाल यह भी पूछा गया कि वो कौन सी 2 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने की बात आप कर रहे हैं, तो उन्होंने सीटों की जानकारी नहीं दी और कहा कि वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार क्या किसी और अन्य सीटों पर भी कोर्ट के तरफ से कोई जजमेंट आने वाला है क्या, या फिर कुछ और घटनाएं घट सकती हैं। बिहार की राजनीति में अब उपचुनाव भी खासे मायने रखता है, क्योंकि महागठबंधन और एनडीए के दलों में ज्यादा अंतर नहीं है। पक्ष अगर महागठबंधन का भारी पड़ा तो निश्चित तौर पर तेजस्वी जो कि सीएम इन वेटिंग हैं, उनके लिए एक रास्ता खुल जाएगा। लेकिन फिलहाल का जो आंकड़ा है वो एनडीए के पक्ष में ही नजर आता है। मुकेश सहनी नीतीश कुमार का कभी विरोध नहीं करते हैं और लालू यादव का हमेशा नाम लेते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा हमला बीजेपी पर ही करते हैं। ऐसे में आगे की राजनीति मुकेश सहनी की क्या होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन उपचुनावों में मुकेश सहनी का अपना एक ताकत है और उन्होंने अलग अलग सीटों पर के उपचुनाव लड़कर ये दिखा दिए हैं। अगर मोकामा के उपचुनाव में वो उतरते हैं तो किसका नुकसान वो करेंगे, इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी एक बड़ा फैक्टर तो धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, लेकिन खासकर जीतने से ज्यादा हराने में वो ज्यादा तत्पर और उनकी पार्टी ज्यादा लड़ाई देते नजर आती है। मोकामा की सीट पर वो किसका नुकसान पहुंचाएंगे ये देखने वाली बात होगी। आप बन रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।